सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पर पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली शॉर्ट वीडियोस में ही बताया था और अपने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि वोडाफोन आइडिया मंडे मार्केट में रिकवर करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मंडे मार्केट में हमने क्या देखा कि वोडाफोन आइडिया को रिकवर कह लीजिए या फिर स्टेबल मूवमेंट करता हुआ नज़र आया, जो कि बहुत अच्छी साइन है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भी इसे मिस ना करें, थोड़ा सा भी स्किप इसे ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बाद में देखें। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं मंडे मार्केट का, फिर बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, क्या है न्यूज़ और क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अभी 10 रुपये के आसपास मूव कर रहा है, और वहीं डे रेंज की बात करें तो जो डे रेंज है वो है लो 9 रुपये 55 पैसे का, और हाई की बात करें तो 10 रुपये 15 पैसे का हाई है। और वहीं पे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो शो हो रही है वो है 14,12,09,058 अभी जो शो हो रही है। अब देखिए, एक चीज़ को और ध्यान देना, अभी कंपनी की स्ट्रेंथ में एक चीज़ जो अपडेट आई है वो ये है कि कंपनी की नेट कैश फ्लो जो है वो राइज़ हो रही है। और कैश कहाँ से राइज़ हो रही है? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से राइज़ हो रही है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी साइन है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर के जो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे देखिए, इन द फर्स्ट 2.5 months ऑफ 2021 बॉन्ड्स वर्थ ₹674 करोड़ चेंज हैंड विथ ओवर 7 times लार्जर देन द ट्रांजेक्शन वैल्यू रिपोर्टेड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर एट अबाउट ₹19 करोड़ लास्ट ईयर। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर बॉन्ड्स की बात करें वोडाफोन आइडिया में, तो अभी जो पिछले ढाई महीने की बात करें, 2021 में, तो जो बॉन्ड्स वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुए हैं 674 करोड़ अमाउंट के। ठीक है, 674 करोड़ वैल्यू के जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सचेंज हुए हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और कंपनी के हाथ से। और देखिए, वहीं पे आगे देखें, विच इज़ ओवर 7 times लार्जर देन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द रिपोर्टेड बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। और वहीं अगर कंपेयर करें अक्टूबर से दिसंबर की बॉन्ड वैल्यू से, तो अक्टूबर से दिसंबर में कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी? वो थी 90 करोड़ के आसपास के। लेकिन वहीं कंपेयर करें, अभी जो ढाई महीने की जो बॉन्ड वैल्यू एक्सचेंज हुई है वो है 674 करोड़, जो कि कहीं ना कहीं 7 times लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ लिया। अब देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी को लेकर के, कि कंपनी कितनी जेन्युइन है, कंपनी कितनी ट्रस्टफुल है। तो ये एक कहीं ना कहीं ट्रस्टफुल कितनी है कंपनी, इस चीज़ को देख करके समझ में आ सकता है। देखिए, द कंपनी हैज़ नॉट येट मिस्ड और डिलेड पेमेंट एडिंग टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डीलर सेड वी डिड नॉट कमेंट। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके तरफ से ये जो कमेंट आया है कि कंपनी ने अभी तक कोई भी पेमेंट, या तो वो ड्यूज़ कह लीजिए या तो इंटरेस्ट कह लीजिए, ऐसा कोई भी डिलेड पेमेंट में कंपनी की तरफ से नहीं आया है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं आया है, अगर बॉन्ड इन्वेस्टर्स की बात करें तो। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी साइन है कि कंपनी बहुत पंचुअल है अपने पेमेंट्स को लेकर के, अपने इंटरेस्ट को लेकर के, और कहीं ना कहीं टाइमली पेमेंट वो कर देती हैं अपने इन्वेस्टर्स को। देखिए, यहाँ पे देखिए, वी हैज़ बिन अपडेटिंग अस एंड अश्योरिंग अस नो डिफॉल्ट इन फ्यूचर, वी हैव रिसीव्ड आवर ड्यूज इन द पास्ट विदाउट सिंगल डे डिले, सेड वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड इन्वेस्टर्स। ET स्पोक विथ सम पेमेंट ऑब्लिगेशन अपेयरिंग अराउंड नवंबर दिसंबर। देखिए, और उन्होंने क्या कहा कि वोडाफोन आइडिया ने उन्हें अपडेट किया है और उन्हें एश्योर किया है कि आगे भी फ्यूचर में कोई भी पेमेंट जो इंटरेस्ट को लेकर के या ड्यूज़ को लेकर के होगा वो भी डिले नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों भी जो ड्यूज़ था और जो इंटरेस्ट था वो बिना एक दिन की देरी के उन तक पहुंच चुका है, और बहुत सही पंचुअली टाइम के साथ उन्हें मिल चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे एक चीज़ देखते हैं। वी आर ऑब्जर्विंग द राइज इन द सेकेंडरी ट्रेड ऑफ द टेलीकॉम वी बॉन्ड, सेड अजय Mangulnia, Managing Director Fixed Income at JM Financial. We gather some wealthy or foreign investors are ready to take bet on we, which is trying to regain market share through multiple measures. देखिए, इसमें जो JM फाइनेंशियल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी क्या कहा है, वो भी ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकेंडरी ट्रेड जो है वो वोडाफोन आइडिया में बॉन्ड्स के थ्रू कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है। और देखिए वी गैदर सम हेल्दी और फॉरेन इन्वेस्टर आर रेडी टू टेक बेट ऑन वी। देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कुछ ऐसा रिपोर्ट है, वी गैदर सम वेल्दी और फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत रेडी हैं बेट खेलने के लिए, कहीं ना कहीं अब वो दाव लगाना चाहते हैं वोडाफोन आइडिया पे। और क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहा है मार्केट शेयर वापस से गेन करने का। और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं लोगों के आंख में है, इन्वेस्टर्स के आंख में है। वो देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया लगातार एफर्ट करता जा रहा है कि वो अपने मार्केट शेयर को किसी भी तरीके से इंक्रीज करता रहे। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। लोकल म्यूचुअल फंड एंड मुंबई बेस्ड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हैज़ रिपोर्टली सोल्ड दोज पेपर इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और फॉरेन डिस्ट्रेट फंड, मार्केट सोर्सेज सेड। तो देखिए अगर यहाँ देखें तो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। वोडाफोन आइडिया टू स्टेबलाइज और फैमिली ओवर द क्लिफ दे हैव टू रेज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखिए अभी सबसे मेजर चीज़ क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए? अभी वोडाफोन आइडिया को फंड रेज करना है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्हें फंड रेज करना है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनको अपने सब्सक्राइबर बेस जो है उसको घटने से बचाना है और सब्सक्राइबर बेस को डे बाय डे इंक्रीज़ करना है। तो देखिए अब वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक तरीका नहीं ढूंढ रहा है अपने फंड को रेज करने का, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वे का यूज़ कर रहे हैं कि जो कैपिटल है वो अलग अलग तरीके से कंपनी में इन्फ्यूज़ हो सके और कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे। तो ये देखिए अगर यहाँ पे बात करें कि वी इज़ बिलीव्ड हैव टू डायल ए न्यू सेट ऑफ यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इंक्लूडिंग केकेआर और कैराइल ग्रुप और टू सिक्योर फंड अराउंड 14,500 to 18,100 crore funding after Oak Hill led consortium went sour। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ओक हिल कंसोर्शियम की, तो अभी कह सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग में है। वो जो टॉक है वो कहीं ना कहीं वो फाइनलाइज अभी तक नहीं हो पाया है फंड रेजिंग को लेकर के। तो देखिए अभी अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया और भी बहुत तरीक़ों से फ़ंड रेज करने में लगी हुई है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं उधार कह लीजिए या फिर बोरो करना चाहती है किसके? प्रमोटर गारंटीज़ पे जो फ़ंड है 14,500 की और 18,100 की जो फ़ंड है वो बोरो करना चाहती है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कंपनी में बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि फ़ंड कहीं ना कहीं से मार्च एंड में आता हुआ दिख सकता है, कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिपोर्ट भी आता हुआ दिख सकता है। तो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं क्या होंगे लेवल्स, क्या हैं टेक्निकल्स और क्या होनी चाहिए हमारी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो ध्यान दीजिए, देखिए वोडाफोन आइडिया में अब जो बहुत अच्छी सपोर्ट जो बन रही है वो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, और वो कहीं ना कहीं 9 रुपये 82 पैसे के आसपास है। तो वोडाफोन आइडिया को अब जो बहुत अच्छी सपोर्ट जो मिलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिलेगी वो है 9 रुपये 82 पैसे के आसपास। देखिए बट एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है मार्केट पे भी। और पिछले कुछ सेशंस में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया की सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं सस्टेन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगेन एंड अगेन सारे सपोर्ट लेवल को वोडाफोन आइडिया ने क्रॉस किया है। तो समझने वाली बात, अगर हम सोचें समझने वाली बात क्या है, तो देखिए अभी थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिस्क कैपेसिटी कितनी है। अगर हमारे पास रिस्क कैपेसिटी अगर अधिक है तो हमारे पास कहीं ना कहीं रिवार्ड की बात कर लें, कहीं ना कहीं बेनिफिट की बात कर ले, तो वो भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अभी 10 रुपये के आसपास मूव कर रहा है। अभी जो वोडाफोन आइडिया को अगर हर्डल फेस करना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं 10 रुपये 20 पैसे के आसपास हर्डल फेस करना पड़ेगा। और देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम एंट्री की बात करें वोडाफोन आइडिया में, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में फ्रेश एंट्री के लिए 10 रुपये 20 पैसे का लेवल कहीं ना कहीं एक बेस्ट एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन आप
एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना चाहिए जो कि 9 रुपये 40 पैसे का होना ही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अभी ऐसी है कि आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। किसी भी टेक्निकल लेवल को लेकर के आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हो, किसी भी सपोर्ट लेवल को लेकर के आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते हो। मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि मार्केट सिचुएशन अभी ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया में अगेन एंड अगेन नई सपोर्ट बन सकती है, मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं। तो प्लीज़ अभी आप ध्यान दें, और डिपेंड ये करता है कि हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि नो डाउट वोडाफोन आइडिया अभी थोड़ी बहुत अगर कहें तो जी हाँ रिस्की अभी बहुत ज़्यादा है वोडाफोन आइडिया, बट एट द सेम टाइम ये भी डिपेंड करता है कि हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में 10 रुपये 20 पैसे का लेवल अगर ऊपर जाता हुआ दिखता है तो वोडाफोन आइडिया वापस से कमबैक करता हुआ दिख सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है वोडाफोन आइडिया में 9 रुपये 40 पैसे की। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम आपको अपनी डेली वीडियोस में वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई भी और स्टॉक हो, हम आपको ऑनेस्टली सारी चीज़ें बताते रहेंगे। जो भी हमारे स्टडी में हमें पता चलेगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ आपको भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, जिससे आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट एनालिसिस मिल सके एज ए एजुकेशन पर्पस, और कहीं ना कहीं आप उससे बेनिफिट ले सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।